तो किसी ने पूछा कि मन को कैसे समझें। तो हमारे अंदर एक मन होता है और एक मस्तिष्क होता है। मन सूक्ष्म है, मस्तिष्क स्थूल है, ब्रेन। तो ब्रेन तो ये रहा, ये ब्रेन है, लेकिन इसको जो ऑपरेट करता है वो मन है। मन एक सूक्ष्म शरीर का भाग है। तो अगर मैं कहूँ कि बिना मन के कुछ भी नहीं है, क्योंकि मन माया का परिचालक है। माया जो दिख रही है वो केवल मन के कारण है। मन न तो अच्छा होता है, न किसी का मन बुरा होता है। वो केवल आपको भोगों की ओर बताता है, आपको बताता है ये भोग अच्छा है, ये भोग बुरा है। अगर मन किसी का शांत हो जाए तो वो जीते जी एक तरीके से ब्रह्म स्थिति में चला जाएगा। मन के बिना इस जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती। मन को ही जीव कहा गया है। आत्मा का नेत्र मन को कहा गया है। मन जितनी इंद्रियां हैं, आँख हो, कान हो, नाक हो, जीव हो, त्वचा हो, जननेंद्रियां हो, इन सबको का परिचालक है। अगर मन रुक जाए तो जैसे घोड़े खड़े हो जाते हैं, स्तब्ध हो जाते हैं, वैसे ही हमारे शरीर में ये सभी इंद्रियां काम करना बंद कर देंगी, खड़ी हो जाएंगी। इसीलिए मन का चलना बहुत ज़रूरी है। मन हमें पुराने भोगों की याद दिलाता है, संबंधों की याद दिलाता है, बार बार याद दिलाता है। तो मन का काम है याद दिलाना। कहीं अगर हम गए, कुछ खाया पिया, वो तो डाइजेस्ट होके ख़त्म हो जाएगा, लेकिन दूसरे दिन उसकी याद आएगी। हम किसी व्यक्ति से मिले, बहुत सुंदर था, वो चला गया, लेकिन मन उसको हमें बार बार याद दिलाता है उसकी। तो मन हमें भोगों की याद दिलाता है, आपको बताता है कि उसकी ज़रूरत है। जैसे जब नशा कर लिया तो नशे की जो आदत होती है, तो मन जो नशे से सुख हुआ उसको बताएगा। तो जितने भी आदत होती हैं, चाहे शराब पीने की आदत हो या किसी मिलने की आदत हो, संबंध हो, इन सभी में के मूल पीछे जो खड़ा होता है वो हमारा मन है। लेकिन मन को नियंत्रित करती है बुद्धि। क्या अच्छा है, क्या बुरा है, अगर करने से पहले बुद्धि का इस्तेमाल कर लिया, क्योंकि बुद्धि सूक्ष्म है मन से, तो मन न अच्छा है न बुरा है, क्योंकि आपका निर्णय है वो करना है, कोई काम नहीं करना। किसी व्यक्ति से मिलने के लिए मन कह रहा है, तो आप बुद्धि से सोचो कि उसका मिलना ज़रूरी है कि नहीं। तो बुद्धि मन के ऊपर रहती है। तो जो बुद्धि से जीते हैं वो मनुष्य होते हैं, क्योंकि मन के ईश्वर आप तभी हो सकते हो जब आप अपने विवेक और बुद्धि का उपयोग करते हो। हम लगातार अगर ध्यान करें तो ध्यान करने से धीरे धीरे मन पहले तो परेशान करेगा, लेकिन बाद में मन सरेंडर कर जाता है, समर्पण कर देता है, तो खुद ही शांत हो जाता है। जब मन शांत हो जाता है तो जो मन के आवेग में जो क्रिया होती है, तो मन के जितने भी वेग होते हैं, चाहे वो दुख हो, ईर्ष्या हो, या फिर गम हो, तन्हाई हो, चिंता हो, इन सब को आप सहने की क्षमता विकसित कर लेते हो। तो ये आता है ध्यान से।
तो जब मन शांत होता है तो बुद्धि स्वतः ही परमात्मा की ओर चली जाती है, और शांत मन ही चित्त शुद्धि का कारण है। जब मन शांत होता है, निर्विचार होता है, जब आप मन के दृष्टा होते हो, तो फिर आपका चित्त भी शुद्ध हो जाता है। लेकिन मन कभी मरता नहीं है, क्योंकि अगर ज्ञानी है या अज्ञानी है, मन तो रहेगा, क्योंकि मन का काम है आपको बताना, ये अच्छा है, ये बुरा है, इसका ये स्वाद है, ये कड़वा है, ये मीठा है, ये खट्टा है। तो अनेक तरीके के स्वाद जो बता रहा है वो मन है। मन बार बार आपको ले जाता है। तो मन ही हमें जीवन के बारे में वास्तव में जीवित रखता है। अगर हम जीवित हैं तो मन के कारण हैं, क्योंकि मन हमारा ही एक स्वरूप है, बुद्धि भी हमारा स्वरूप है, आत्मा का प्रकाश है। मन कभी नहीं मरता है, मन केवल शांत होता है, क्योंकि मन मरने का मतलब है कि जीवन खत्म, पागलपन। जो मेंटली इल होते हैं उनके बारे में कह सकते हो कि उनका मन मर गया, क्योंकि उनको न अच्छे का बोध है, न बुरे का, न गर्मी का, न सर्दी का, न खट्टे का, न मीठे का। इसका मतलब मन मर चुका है। लेकिन मन सामान्य व्यक्ति का नहीं मरता, मन तो रहता है। अगर हमें आत्मज्ञान भी हो जाए कि मैं आत्मा हूँ या ईश्वर का ही स्वरूप हूँ, तो भी मन रहेगा। और मन चाहे ज्ञानी हो अज्ञानी हो, कहीं न कहीं वो लगा के रखता है। तो मन ही बंधन का कारण है और मन ही मोक्ष का कारण है। इसीलिए हम हमेशा कहते हैं शिव संकल्पमस्तु, शिव संकल्पमस्तु, शिव संकल्पमस्तु। हमारा मन शुभ संकल्पों से युक्त हो, शिव से युक्त हो, शिव के संकल्प से युक्त हो, कल्याणकारी संकल्पों